नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है। आज हम इस मित्रता एपिसोड में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं मोनिका आपका भी स्वागत करती हूँ इसमें। आइए और अपने बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपने कैसे ध्यान शुरू किया, आप कैसे ध्यान में आई और आपकी जो भी जिज्ञासा है आप मुझसे पूछ सकती हैं। वेलकम मोनिका। थैंक यू मैम। नमस्ते टू ऑल। जैसे कि 2 साल हो गया मेरे को मेडिटेशन करते हुए, तो उसमें जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि कैसे एक सिर्फ ध्यान से ही हम अपने आप को एक बेटर वर्जन, जो बोलते हैं आजकल की बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, तो वो बेटर वर्जन मेरा हो गया है। तो आज इस मित्रता सेशन में भी हम इसी बारे में डिस्कस कर सकते हैं मैम। बताइए मोनिका, आपका क्या प्रश्न है? यस मैम, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब मैं ध्यान करती हूँ तो उस समय कभी कभी ध्यान में मुझे जो मेरे अपने हैं या जिनको मैं जानती थी और उनकी डेथ हो गई है, तो वो कभी कभी मेरे को दिखाई देते हैं। तो इसका क्या अर्थ है और वो क्यों दिखाई देते हैं? आप उन लोगों के साथ बहुत अटैच थे जो आपको दिखते हैं? यस मैम। ओके। दरअसल हमारे जो भी एंसेस्टर्स जो जिनकी डेथ हो चुकी होती है, जब वो हमारे ध्यान में आते हैं तो खासकर जिनके साथ हमारी बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है ना, बहुत प्रेम होता है, तो वो कहीं ना कहीं आकर हमें कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उनसे कनेक्ट करिए और उनसे पूछिए कि आप मेरे को क्या मैसेज देना चाहते हैं। उस मैसेज को सुनिए और वो कैसे आपके जीवन में हेल्पफुल होगा, तो उसको आप प्रोसीड करिए और उनको वापस लाइट में जाने के लिए कहिए कि आप जहां और जिस वर्ड से आए हैं आप वहीं पे जाएं। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे को अपना ज्ञान दिया और मुझे प्रेरित किया। थैंक यू मैम। इससे मेरे को काफी अच्छा फील हुआ कि हाँ, शायद मुझे ये चीज अप्लाई करनी चाहिए। तो मैम, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या ध्यान ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है? ध्यान में क्या होता है कि हम जो है एक अपने अंदर फोकस होना शुरू होते हैं और हम लोग को पता चलने लगता है ध्यान के द्वारा कि हम कौन हैं। हम उस ईश्वर की संतान हैं, राइट? और हम ही ईश्वर हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि हम कहते हैं कि हम उसके बच्चे हैं, जैसे हम अपनी फैमिली में, चुग फैमिली से हूँ तो मैं चुग की बेटी हूँ, आप मोनिका गैंगिस हैं तो आप उनके आगे बच्चे हुए। ऐसे ही हम उस परमात्मा की संतान हैं, तो हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो हम भी परमात्मा ही हैं। और सिर्फ परमात्मा को जानने के लिए हमें पहले खुद को जानना होगा, अपनी पावर्स को जानना होगा कि हम कौन हैं। जैसे जैसे हम ध्यान में के द्वारा, ज्ञान के द्वारा समझते जाएंगे कि हम कौन हैं, तब हम परमात्मा को भी जान जाएंगे। तो मैम, जो जैसे कि आपने बताया कि हम स्वयं ही जो आत्मा है हमारी, वही परमात्मा है, तो इसको ही मतलब समझने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं एक्चुअली में। तो थैंक यू मैम इसके लिए। और मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे हम कभी कभी हमें जब हम ध्यान करते हैं तो कभी कभी उस ध्यान में के अंदर ही हम विलुप्त हो जाते हैं, हम खो जाते हैं उस ध्यान को करते करते। तो क्या हमें कुछ लिमिटेड टाइम सेट करना चाहिए कि हमें इस टाइम के बाद अपनी बॉडी को दोबारा जो सांसारिक गतिविधियों है उसमें लीन करना है, या फिर क्या उसका टाइम वेस्ट होना चाहिए, या फिर जितना ध्यान हम, जितनी कैपेबिलिटी है वहां तक जाएं? मैम इसका, जब हम ध्यान करते हैं ना तो हम अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, तो जब हम स्पेस, हमारी जो चेतना है उसका विस्तार होने लगता है जब हम ध्यान करते हैं, तो हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कोई समय नहीं है, ना कोई समय की सीमा है। जो फिजिकल वर्ल्ड है यहाँ पे समय है और समय की सीमा है। अगर आपके पास समय है, टाइम है, तो आप जितनी देर मर्जी चाहे ध्यान कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। मान लो आपको कोई अनुभव होता है कि आपको कुछ दिख रहा है या कोई अलग अलग एस्ट्रल वर्ल्ड की चीजें समझ आ रही है, ये नजर आ रही है, तो आप उसको एक्सप्लोर करो, उसके भीतर जाओ और जानो कि ये क्या है, मैं कहाँ हूँ। तो धीरे धीरे इससे क्या होगा कि आप डिफरेंट वर्ड्स को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे
और जब लगता है कि अभी काम है, तो हाँ नेचुरली जब आप जैसे अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में वापस आओगे तो अपने यहाँ भी आपका ध्यान भी वापस आ जाएगा, अपनी चेतना को आप वापस लेकर आ सकते हो। और जब आपके पास पूरा टाइम है, समय है कि आज तो चलो छुट्टी है, मैं 1-2 घंटा आराम से बैठ सकती हूँ, तो आप बहुत आराम से उस दूसरी दुनिया का भी अनुभव कर सकते हो। Yes, मतलब कि हम जब चाहे अपनी कॉन्शियसनेस को उस आधार में स्थित कर सकते हैं कि वो वापस हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसके साथ। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा अपनी फिजिकल बॉडी से कनेक्शन नहीं टूटता है। जैसे आपने एक स्पिरिचुअल रियलिटी करके एक है, उसमें आपने देखा होगा कि हमारी सिल्वर गोल्ड हमारी एस्ट्रल बॉडी के साथ जुड़ी ही रहती है। तो हम कहीं भी जब ट्रेवल करते हैं तो हमारा बॉडी से कनेक्शन बिल्कुल नहीं खत्म होता। वो तो सिर्फ एक बार जब डेथ होती है तब जाके वो कनेक्शन खत्म होता है, पर जब हम जैसे मर्जी भी ध्यान कर रहे हैं तो हमारा वो कनेक्शन बना रहता है। तो जैसे ही आपके कॉन्शियसनेस आई या एकदम थॉट ही आया कि मुझे काम पे जाना है, इमीडिएटली आप अपनी बॉडी में आ जाओगे, तो जो काम करना है वो आप कर सकते हैं। यस मैम, इन्हीं चीजों को समझने में जिनमें मैं पहले खोई सी रहती थी कि क्या मुझे जवाब नहीं मिल रहा था, और ये मित्रता सेशन तो बहुत अमेजिंग है कि इसमें ही पता चल रहा है कि हमें सारे क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं आज। कि ध्यान क्या होता है कि ध्यान के साथ ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं और साथ में नॉलेज नहीं ले रहे हैं तो भी वो एक अधूरा है। यानी कि हम सिर्फ खाना खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ट्रैक पे चलेंगे तो दूसरा ट्रैक अलग हो जाएगा। तो ध्यान के साथ ज्ञान और सारा संसार की चीजों से भी हम अनुभव लेते हैं, ज्ञान से भी अनुभव लेते हैं, और ध्यान तो फिर है ही है ना। तो सब चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो अभी आपका अच्छा कैसे कितनी देर कर रहे हैं आप ध्यान अभी? मैं डेली करती हूँ 1 आवर अराउंड। तब कभी ऐसे सिचुएशन आती है कि मैं खो जाती हूँ, तब मुझे टाइम का पता नहीं चलता। बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास समय है तो आप उस समय का और भी सदुपयोग कीजिए और ध्यान में और गहरे जाने की कोशिश। मैम, एक्सपीरियंस आपका कोई ऐसा जो हमें और ज्यादा इस चीज को, ध्यान को समझने में मदद करे, वो आप बता दीजिए प्लीज। हाँ मोनिका, एक्सपीरियंस तो मेरे बहुत हैं, पर एक क्योंकि मैं भी काफी समय से ध्यान कर रही हूँ, पर एक ध्यान का जो सबसे बड़ा मुझे अनुभव हुआ है और जो मुझे इसका बेनिफिट लगता है कि आप अपने आप को जान पाते हो बहुत अच्छे से, अपनी पावर्स को जान पाते हो। क्या होता है कि हम सुनते बहुत हैं, हम ये हैं, हम वैसे हैं, हमारे अंदर ये पावर्स हैं, पर ध्यान के द्वारा उसके बाद आप उसको देख पाते हो, समझ पाते हो। और ध्यान ने मेरे जीवन में भी बहुत परिवर्तन किया है। मैं भी पहले छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना, गुस्सा आ जाना, और वो चीजें मेरी बहुत अब काम हो गई है ना। अब कोई कुछ कहता है तो समझती हूँ कि यार वो भी, उसका भी कुछ मेंटल लेवल होगा या उसकी कोई प्रॉब्लम होगी जो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। तो थोड़ी थोड़ी ये चीजें समझ आने लगी हैं ध्यान के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। तो जिंदगी मस्त होती जा रही है, जैसे हमको संगीता मैम भी कहते हैं मस्त रहो, खुश रहो। तो हर चीज में चिल मारती हूँ। ठीक है यार, लाइफ है, एंजॉय करो। ध्यान से बहुत फर्क पड़ा है। यस मैम। मैम, एक चीज और थी, जैसे कल आपने थोड़ा सा टाइम दिया मैम, जैसे कल ने वो बोला था कि बहुत ज्यादा सोचो उस बारे में या समझो क्वेश्चन। तो मुझे एक चीज और रियलाइज हुई थी कि जैसे किसी ने मेरे को बोला कि तुम जब गाते हो तो बहुत बेसुरी आवाज है तुम्हारी। तो बट जब मुझे इस चीज का रियलाइज हुआ कि मैं जब गाती हूँ तो जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ, मेरे सुर नेक्स्ट लेवल होते हैं। तो मतलब कि क्या हमारी कॉन्शियसनेस हमें कभी रियलाइज नहीं होने देती कि हम बेसुरे हैं, हम सुर अच्छा लगा रहे हैं, जबकि हमें अगर हम खुद ही गाएं तो हर इंसान को ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा गा रहा है। तो इसका भी कुछ ऐसे कनेक्शन होता है कि मतलब पहले मैं ऐसे सोचती थी जब तक ध्यान नहीं था कि ईश्वर चाहता है कि हम ये ना सोचे कि हम बेसुरे हैं या हमें कुछ कमियां हैं। तो मोनिका, तुमने बहुत अच्छी बात बोली, जिससे मुझे एक बात याद आई कि
मैंने भी बहुत पहले ये सुनी थी और इस चीज को मैं अप्लाई भी करती हूँ अपनी लाइफ में, कि मैं ये नहीं सोचती कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। बिल्कुल, समझ आया ना, कि दूसरे क्या कह रहे हैं कि तुम बेसुरागारी हो या सुर में नहीं हो या जो भी है, पर तुम अपने बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम अपने गाने को खुद एंजॉय कर रही हो। तो ये ज्यादा मैटर करता है कि दूसरा तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, वो उसका ओपिनियन है, वो उसका एक्सपीरियंस है। तुम अपने बारे में गा रही हो या जो भी कर रही हो उसको तुम एंजॉय कर रही हो, तो डोंट वरी। ठीक है, तो दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है हमें कुछ लेना देना नहीं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं कि किसी और के कहने से हमारा अपने लिए ओपिनियन नहीं बदलना चाहिए, वो मैटर करता है। ठीक है ना, जो हम हैं बहुत बढ़िया है, मस्त रहना है और अपने आप को एज इट इज स्वीकार करना है और अपने आप से बहुत प्यार करना है। तो ये चीजें जैसे है कि मैं तभी सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि खासकर यंगस्टर्स को या जैसे भी, क्योंकि उस एज में क्या होता है कि हमारी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है ना, तो और हमारे पास एनर्जी भी बहुत होती है। तो हम उनको अगर सही डायरेक्शन में यूज करें, ध्यान करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छा संगत करें, तो नेचुरली हम उस एक तरह से बहुत अच्छा उसको यूज कर सकते हैं अपने लिए भी और इस समाज के लिए भी। तो ये मेरा मैसेज है कि सब ध्यान जरूर करें, चाहे थोड़ी देर ही, आधा घंटा 10 मिनट अपने साथ जुड़े और जाने। क्योंकि काफी चीजों में क्या होता है कि हमारे अंदर, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि किसी ने मुझे कहा गाना मैं अच्छा गाती हूँ या नहीं, जो भी, या और भी तरह के कॉम्प्लेक्सेस आने शुरू हो जाते हैं, मैं अच्छी लग रही हूँ, ये ड्रेस मुझ पे, बहुत तरह की बातें होती हैं। पर जब जब आप अपने बारे में जानोगे, अपने आप से प्यार करोगे, तो जैसे भी हो फिर किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो जो हम लोग दूसरों की बातों को अपने ऊपर लादना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी पहचान खो देते हैं। फिर ध्यान से, ज्ञान से और अच्छी संगत से तो हमारे अंदर ये चेंजेस आते हैं, हमें अपने बारे में पता चलता है, फिर कोई जो मर्जी कहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, हमारे चेहरे की स्माइल नहीं खोती। अच्छी संगत, अच्छी मित्रता से। अच्छी मित्रता से। तो आज ऐसे लगा कि एक मुझे बहुत प्यारी मित्र मिल गई मेरे नाम की, मोनिका। थैंक यू मोनिका, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।